जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी भक्तों को आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। और आज आप सब सुनेंगे पौष मास की कथा का दूसरा अध्याय। और आज का अध्याय सुनने से पहले सुनते हैं श्री कृष्ण कथा। और श्री कृष्ण कथा में आज आप सुनने वाले हैं भगवान पर विश्वास की एक सत्य कथा, कान्हा जी के चमत्कार की एक सत्य कथा। वह कथा है वृंदावन शहर में एक वैद्य थे जिनका मन भी बहुत पुराना था। वैद्य साहब अपनी पत्नी को कहते कि जो भी कुछ तुम्हें चाहिए, जो भी सामान तुम्हें चाहिए, वह एक चिट में लिख कर दे दो। और जब वह दुकान पर जाते, वैद्य साहब जब दुकान पर जाते तो सबसे पहले चिट खोलते और सामान के भाव को देखते और सामान कीनते। फिर कान्हा जी से दुआ करते कि सावरे, केवल रीत ही झड़कर यहाँ दुनिया में बैठा हूँ, मेरी आज की व्यवस्था उसी समय यहाँ से उठ जाऊंगा। और फिर कभी सुबह 9:30 बजे, कभी 10 बजे ही रोगियों की दवा देकर वापस वे अपने गांव चले जाते थे। मतलब जितने तक का सामान होता था उस सामान की व्यवस्था जैसे ही हो जाती वैसे ही वह दुकान बंद करके और वापस अपने गांव चले जाते थे। मतलब अधिक पाने की लालच नहीं थी, ना कामना थी। ऐसा नहीं सोचना कि आज के खर्च की व्यवस्था हो गई, बस इतना ही उनको कामना थी। अब एक दिन क्या हुआ कि वैद्य जी ने जब दुकान खोली और फिर चिट्ठी खोली तो देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्होंने अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ गए, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया। अब ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या लिख दिया था पत्नी ने उस चिट्ठी में? आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था बेटी के दहेज का सामान भी लाना। जब भी वैद्य जी कुछ देर तो सोचते रहे, फिर बाकी चीजों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने ऐसा लिखा कि ये काम मेरे कान्हा का है, कान्हा ही जाने। एक दो मरीज आए थे, उसके वैद्य जी ने दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दुकान के सामने आकर रुकी। जब दोनों मरीज दुकान से बाहर दवाई लेकर चले गए तब वैद्य साहब कार से बाहर निकले और राधे राधे करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको दवाई लेनी है आपके लिए तो आपको बड़ी नाड़ी दिखानी पड़ेगी, तो क्या मैं आपकी नाड़ी देख सकता हूँ? आदमी ने कहा कि वैद्य जी, मुझे लगता है आपने मुझे जाना नहीं। 51 साल बाद आपकी दुकान पर आया हूँ, आपको पिछले मुलाकात की बात सुनाता हूँ, फिर शायद आपको मेरी सारी बातें याद आ जाएंगी। वैद्य जी, मैं 5 साल से इंग्लैंड से ही रह रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चा नहीं हुआ था। यहाँ भी इलाज किया, इंग्लैंड में भी करवाया, लेकिन हमारी किस्मत में शायद कोई बच्चा था ही नहीं। मेरे भाई अपने भगवान से निराश ना हो। याद रखो, उसके खजाने में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। औलाद, मान, धन दौलत और खुशी, गमी, जीवन, मृत्यु, सब कुछ उसी के हाथ में है। किसी वैद्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर औलाद होनी है तो मेरे सावरे के आशीर्वाद से ही होनी है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ में पुड़िया भी बना रहे थे। फिर आपने मुझे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बताया कि मेरा नाम सतीश है। आपने एक फांके पर कान्हा और दूसरे पर राधा लिख के फिर दवा लेने का तरीका बताया। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कि कितने पैसे, तब आपने कहा बस ठीक है, मैंने जो डाला है। आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। तब आपके पास खड़े एक व्यक्ति ने बताया कि भाई, आज के घर के खर्च के लिए जितनी रकम वैद्य जी ने कान्हा जी से मांगी थी वह सावरे ने इनको दे दी, और अधिक पैसे वह लेते नहीं हैं। मैं बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ। मेरे विचार कितने घटिया थे और ये वैद्य कितना महान व्यक्ति है। मैंने जब घर आकर अपनी बीवी को दवा दिखाई और सारी बातें बताई तो उसने मुंह से निकला, वह इंसान नहीं कोई फरिश्ता है और उसकी दी हुई दवाई हमारी मनोकामना जरूर पूर्ण करेगी। जी वैद्य जी, आज हमारे घर में 3 बच्चे हैं। हम पति पत्नी हर समय आपके लिए दुआ करते हैं। जब भी वृंदावन में छुट्टी पर आया, कार उधर रोककर, लेकिन आपकी दुकान को बंद पाया। कल दोपहर भी आया था, दुकान बंद थी। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था, उसने कहा कि अगर आपको वैद्य जी से मिलना है तो सुबह 9 बजे अवश्य पहुंच जाएं, वरना उसके मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए आज सवेरे सवेरे ही आपके पास आया हूँ। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में ही बस चुका है। केवल एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ वृंदावन में रहती है।
हमारी भांजी की शादी इस महीने की 31 तारीख को होनी थी। इस भांजी की शादी का सारा खर्च मैं अपने जिम्मे लिया था। 10 दिन पहले इसी कार में उसे मैं पानीपत अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए जो चीज़ें खरीदनी है वह पानीपत में खरीद ले। लेकिन पानीपत जाते ही उसे बुखार हो गया। उसने किसी को नहीं बताया, बुखार की दवा खाती रही और बाज़ारों में फिरती रही। बाज़ार में फिरते-फिरते वह अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे अस्पताल में ले गए, लेकिन बेचारी वह इस दुनिया से ही चली गई। इसके तो न जाने क्यों मुझे और मेरी पत्नी को अपनी बेटी का ख़्याल आया। हमने और हमारी सभी परिवार ने फैसला किया कि हम अपनी भांजी के दहेज का जो सामान है, वह सभी साजो-सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी अगर जल्दी है तो इंतज़ाम हम खुद करेंगे और अगर कुछ भी देर है तो सभी खर्चों के लिए पैसा आपको नकदी पहुँचा देंगे। आप कृपया करके मना मत करना। अपना घर दिखा दे ताकि सारा सामान वहाँ पहुँचा सकें। अब तो वैद्य जी हैरान परेशान हुए, बोले सतीश जी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह जब अपनी पत्नी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी यहाँ खोलकर देखा, मिर्च मसाले के बाद जब मैंने ये शब्द पढ़ा कि बेटी के दहेज का सामान तो तुम्हें ही लाना है, तो मैंने लिख दिया कि वे चिट्ठी का सारा सामान तो हमारे श्री कृष्ण ही लाके देंगे। ये चिट्ठी जरा देखे। सतीश जी ये देखकर हैरान रह गए कि बेटी के दहेज का सामान लिखा हुआ था। ये काम कान्हा का है और कान्हा जाने। वैद्य जी ने कहा कि सतीश जी यकीन करो कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पत्नी ने चिट्ठी पर कोई बात लिखी हो और मेरे सावरे ने उस दिन उसका इंतजाम ना करके दिया हो, उसकी व्यवस्था ना करके दी हो। आपकी भांजी का मौत का मुझे सदमा है, अफसोस है, लेकिन मैं सांवरे की कुदरत से हैरान हूँ कि वह कैसे अपनी लीला दिखाते हैं। भगवान पर विश्वास करे तो वैद्य जी के जैसे कि हम जो भी सोचेंगे भगवान जी, हमारे कान्हा जी उसे पूरा ही कर देंगे। लेकिन कई बारी क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये सब तो कहानियां हैं। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो सिर्फ कहानियों में होता है। फिर इस वजह से, क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है, विश्वास की कमी है, ईश्वर भक्ति की सत्य कथाएं भी हमें कहानियों की तरह लगती हैं। और फिर पूर्ण रूप से हम ईश्वर पर, कान्हा जी और ठाकुर जी पर या अपने इष्ट देवता पर विश्वास नहीं करते। और जब तक पूर्ण विश्वास नहीं होगा, पूर्ण समर्पण नहीं होगा, संपूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं होगी, तब तक परेशानियां बनी रहती हैं। और फिर चाहे दुनिया में कितना भी भटक लो, परेशानियां समाप्त नहीं होती। कोई भी मनोकामना हो सिर्फ पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती। ईश्वर में विश्वास हो तो बहुत सारी चीजें कम पूजा पाठ के बाद भी पूरी हो जाती हैं। बहुत सारी मनोकामनाएं जो लोग कम पूजा पाठ करते हैं उनकी भी पूर्ण हो जाती है। विश्वास पूर्ण रूप से कीजिए। अगर आप ईश्वर के भक्त हैं तो सब कुछ छोड़ दीजिए, देख लेंगे वो जो आपके लिए जरूरी होगा आपको मिल ही जाएगा, और जो नहीं जरूरी होगा वो भगवान को लगता है आपके लिए ठीक नहीं है, वह आपको लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं होगा। जो इच्छाएं आपकी पूरी हो जाती हैं, समझ लीजिए ईश्वर ने आपके लिए वही चुना है, आपके लिए वही हितक है। और जो इच्छा आपकी पूर्ण नहीं होती, समझ लीजिए कि आपके लिए वह ठीक नहीं, ईश्वर ने आपकी उस इच्छा को पूर्ण नहीं किया। विश्वास बनाए रखिए, जो आपके लिए अच्छा होगा हमारे ठाकुर जी वही करते हैं। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब आप सब सुनेंगे पौष मास की कथा का दूसरा अध्याय। नारायणम नमस्कृतम नरव चे नरवोदनम देवी सरस्वती व्यास ततो। एक समय जब महाश्रेष्ठ कुरुक्षेत्र में महात्मा राजा श्री रामचंद्र जी का 12वां वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ चल रहा था, उस समय उस यज्ञ में निमंत्रण होकर शुद्ध अंतकरण वाले सभी मुनि पदार्थ थे, जो कि वेद और वेदांगों के पारगांव दवागिरी से भारद्वाज आदि मुनिवर ने पूछा, हे महाभाग्य, हम महापरी अयोध्या का गुण से उज्जवल एवं रहस्य युक्त सनातन महात्म सुनना चाहते हैं। विष्णु प्रिया अयोध्या कैसी है, उसमें कैसे स्थान है, कौन कौन से तीर्थ हैं, उसके सेवन से कैसा फल प्राप्त होता है। तब सूत जी बोले, तपोधन, मैं भगवान व्यास को प्रणाम करके आपके आगे महापरी अयोध्या के रहस्य युक्त महात्मा का यथावन वर्णन करता हूँ। आलसी के फूल की भांति जिनकी श्याम कांति है तथा जिन्होंने रावण का विनाश किया है, उन कमल के समान नेत्रों वाले अविनाशी परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अयोध्या पुरी परम पवित्र है, पापी मनुष्यों को इसकी प्राप्ति होना बहुत कठिन है। जिनसे साक्षात भगवान श्री हरि निवास करते हैं, वे अयोध्या भला
किसके सेवन की योग्य नहीं। अयोध्या सरयू के तट पर बसी है और वह दिव्यपुरी परम शोभा से युक्त है। बहुत से तपस्वी महात्मा उसके भीतर निवास करते हैं। जिस पुरी में सूर्यवंशी इवाक आदि सब राजा प्रजा पालन में तत्पर रहे, जिसके किनारे मानसरोवर से निकली ही पुण्य सलील सा सरयू नाम वाली नदी सद सुशोभित रहती है, उसके तट पर भ्रमण के गुंजन एवं पक्षियों के कलरव होते रहते हैं। मुनिवर भगवान विष्णु के दाहिने चरण के अंगूठे से गंगा जी और बाएं चरण के अंगूठे से शुभकाणी सरयू जी निकली हैं, इसलिए वह दोनों नदियां परम पवित्रता तथा संपूर्ण देवताओं से वंदित है। इसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य ब्राह्मण हत्या का नाश कर डालता है। अकार कहते हैं ब्राह्मण को, ये विष्णु का नाम है और ध का रुद्र स्वरूप है। इन सबको योग्य से अयोध्या नाम शोभित होता है, तो समस्त महापदक इस पुरी से युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए इसे अयोध्या कहते हैं। ये भगवान विष्णु की आदिपुरी है और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित है। अंत वह पृथ्वी पर अतिशय पुण्य दयनीय है। इस पुरी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु आदर पूर्वक निवास करते हैं। सहस्त्रधारा तीर्थ में पूर्व दिशा में 1 योजन तक और सम नामक स्थान में पश्चिम दिशा में 1 योजन तक, सरयू तट से दक्षिण दिशा में 1 योजन तक और तमसा से उत्तर दिशा में 1 योजन तक इस अयोध्या क्षेत्र की स्थिति है। यही भगवान विष्णु का अंतग्रह है। ये विष्णुपुरी मछली के आकार वाली बतलाई गई है। पश्चिम दिशा में गौ प्रातक 8 तीर्थ पर्याप्त इसका मस्तक है। पूर्व दिशा में इसका पुच्छ भाग है। दक्षिण व उत्तर दिशा में इसका मध्य भाग है। और प्राचीन काल में विष्णु शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वेद और वेदांत यज्ञ धर्म कर्म से तत्पर रहने वाले थे। विष्णु शर्मा निरंतर भगवान विष्णु के भजन से संग्रह करते। एक दिन की बात है कि वह तीर्थ यात्रा से प्रसन्न से अयोध्यापुरी में आए। उन्होंने शाक मूल और फल खाकर तपस्या प्रारंभ की। सवेरे स्नान करके विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते और इंद्र समुदाय को वश में करके विशुद्ध चित्त से भगवान विष्णु में मन लगाकर प्राणायाम करते हुए ओंकार का जाप करते तथा हृदय में विकसित कमल का चिंतन करते उसके ऊपर पीतांबरधारी शंख चक्र गधा भगवान विष्णु का ध्यान एवं पुष्प आदि से मानसिक पूजन करते। ब्राह्मण रूप श्री हरि का ध्यान और द्वादक्षरी से ध्यान पूर्वक भगवान विष्णु का इस प्रकार सतवन किया। विष्णु शर्मा बोले, भगवान हे विष्णु आप प्रसन्न होइए, हे पुरुषोत्तम प्रसन्न होइए, हे देवेश्वर प्रसन्न होइए, हे कमल नयन प्रसन्न होइए, हे कृष्ण आपकी जय हो, अचिंत परमेश्वर आपकी जय हो, विष्णु जी आपकी कृपा हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, हे नाथ हे यज्ञपति आपकी जय हो, हे विष्णु आप सबके पालक और सर्वत्र व्यापक हैं, आपकी जय हो, पापहारी अनंत आपकी जय हो, जन्म रूपी ज्वर का निर्माण करने वाले प्रभु आपकी जय हो, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है तथा जो कमल की माला धारण करते हैं, ऐसे आप श्री हरि को नमस्कार है, नमस्कार है। सर्वोच्च आपको नमस्कार है। कैटव का संहार करने वाले हे भूतेश्वर आपको नमस्कार है। जगत के मूल कारण के जगदीश्वर आप तीनों लोक के रक्षक हैं, आपको नमस्कार है। देवताओं के भी अधिदेवता हैं, आपको नमस्कार है। आप जल में शयन करने वाले नारायण आपको नमस्कार है। सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जहाँ योगी जनों का मन स्मरण करता है उन श्री राम को नमस्कार है। चक्र सुदर्शनधारी श्री हरि को नमस्कार है। आप सब लोगों को माता और आप सभी के जगत के पिता हैं। भय से व्याकुल प्राणियों के लिए आप ही शहीद और मित्र हैं। आप ही पिता और पितामह हैं। भविष्य वस्त का प्रभु और अग्नि सब कुछ आप ही हैं। आप ही करण कारण कर्ता और परमेश्वर हैं। हाथ में शंख चक्र गदा धारण करने वाले हे माधव मेरा उद्धार कीजिए। मंद्राचल धारी कच्छप आप प्रसन्न होइए। हे मधुसूदन प्रसन्न होइए। हे कमलाकांत प्रसन्न होइए। हे भुवनेश्वर आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार स्तुति करते हुए महात्मा विष्णु शर्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर विश्वात्मा भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए वहां प्रकट हो गए। उनके हाथ में शंख चक्र और गदा शोभा पा रहे थे। पीतांबरधारी अविनाशी श्री हरि प्रसन्नचित होकर विष्णु शर्मा से इस प्रकार बोले, हे वत्स
मैं तुम्हारी बड़ी भारी तपस्या से इस समय संतुष्ट हूँ। इस स्तोत्र से तुम्हारा समस्त पाप नष्ट हो गया है। हे विप्र, कोई वर मांगो। विष्णु शर्मा बोले, हे देवेश, इस समय आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। जगदीश्वर, मुझे एकमात्र अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। श्री भगवान ने कहा, तुम्हें मोक्ष देने वाले मेरे अविचल वैष्णव भक्त प्राप्त हो और यहीं पर मुक्तिदनी गंगा भी प्रकट होकर अविचल रूप से रहे। ये कहकर देव देवेश्वर श्री विष्णु ने चक्र से उस स्थल को खोदकर पाताल मंडप से गंगा जी का जल प्रकट किया। तब से वह स्थान चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। श्री त्रिभुवन प्रसिद्ध तीर्थ समस्त पाप राशि का नाश करने वाले हैं। वहां स्नान और दान करने से मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। तदनंतर भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा से पुण्य कहा, प्रिय, यहाँ भक्तों को मुक्ति देने वाली मेरी मूर्ति विष्णु हरि के नाम से प्रसिद्ध होकर रहे। तब भगवान की ये बात सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मण ने भगवान विष्णु की ये मूर्ति को स्थापित किया। तब से शंख, चक्र, गदा और पीतांबर धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान विष्णु वहां विष्णु हरि के नाम से स्थित हुए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर पूर्णिमा तक वहां की वार्षिक यात्रा होती है। चक्र तीर्थ में स्नान करने मनुष्य तब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वहां पितरों के उद्देश्य से पिंड दान करेगा, उसके पितृ तृप्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाएंगे। समस्त सद्गुणों के सागर धय मूर्ति सच्चिदानंदन श्री हरि इस प्रकार लोगों को मुक्त प्रदान करने के लिए उत्तम स्वरूप धारण करके वहां स्थित हुए। जो वहां चक्र तीर्थ में स्नान करके अधिक भक्ति भाव से भगवान विष्णु हरि की पूजा करता है, वह पुण्य आत्मा मनुष्य वैकुंठ धाम में निवास करता है। जय श्री राम। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये कथा सुनिश्चित लगी और आपको इस कथा का हर अध्ययन समझ में आया हो। तो हमारे चैनल पे रोज ही ऐसी कथाएं चलेंगी, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली कथा का वृतांत आप निश्चिंत होकर सुन सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अयोध्यावासी के साथ साथ सच्ची श्रद्धा और राम भक्त जय श्री राम अवश्य लिखें। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आपसे अलविदा लेता हूं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु।